हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये नया चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि इस एंगल को ले, हम इसको मानते हैं यदि थीटा, तो इस एंगल के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में पी लिखते हैं। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम पी लिखते हैं। तो इस एंगल के लिए ये हो गया पी और ये हो जाएगा बेस। बेस को हम शॉर्ट में बी लिखते हैं, तो ये हो गया बी। और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज को हम लिखते हैं एच, तो ये हो गया एच। लेकिन ये परपेंडिकुलर पी होगा इस एंगल के लिए। अगर आप इस एंगल को लेंगे, इसको यदि हम लोग मानते हैं अल्फा, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। एंगल के सामने का जो साइड होता है वो पी कहलाता है। तो इस एंगल के सामने ये साइड है बीसी, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस एंगल को यदि हम लेंगे तो इस एंगल के सामने का ये साइड है, इसलिए पी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे पी बी एच में फॉर्मूला निकलता है, वो आप लोग जानते होंगे। हम लिख देते हैं। देखिए, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक तरह का ये फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, आप लोग जानते हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी हम लिख सकते हैं पी बाई एच। उसी तरह से कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बी बाई पी। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, मीन्स एच बाई बी। और कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मीन्स एच बाई पी। ये 6 रेशियोज हुआ। अब देखिए यहाँ पे p बाई एच और h बाई पी, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। साइन एंड कोसेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ देखिए साइन p बाई एच है तो ये h बाई पी है। उसी तरह से कॉस और सेक, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। b बाई एच है तो h बाई बी है। और टैन और कॉट, टैन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी है। तो ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में यदि इस एंगल को लेंगे तो इसके एंगल में साइन अल्फा क्या होगा? पी बाई एच। तो इसके लिए तो ये पी होगा ना, तो पी बाई एच ये हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? बी बाई एच, तो इसके लिए ये बी होगा बी बाई एच। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो एक तरह का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप देखें कि एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन फाइंड अदर रेशियोज। Other ratios means sin theta is given 12/13, then find other ratios means
वी हैव टू फाइंड cos, tan, cot, sec, cosec. कैसे निकालेंगे इसको देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, राइट, एंड वी नो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, p/h. तो इसको हम लिखेंगे p/h. इसका मतलब है p12 और h13, लेकिन एग्जैक्ट p12 नहीं है, ये रेशियो में है. तो हम लिखेंगे p इक्वल टू 12k एंड h इक्वल टू 13k. तो p और h हमको मालूम है. देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट b इक्वल टू व्हाट. तो फॉर फाइंडिंग b we will apply this formula, b square equal to h square minus p square. So b square equal to h square minus p square, h 13k square minus p 12k square equal to 169k square minus 144k square. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 minus 4 5 6 25k square. So b, therefore b equal to 25k square means 5k. We got value of b 5k. We got. Now easily we can find all ratios. Cos theta we know b/h. तो b/h means b equal to what, b this 5k by h given 13k, k cancel, 5/13 answer. Cos sec theta, sec just reverse of cos, so direct you can write 13/5, or sec theta is h by b. So h your 13k by b 5k, k cancel, 13/5. Sin cos tan theta p/b, tan theta is p/b. So p/b, p given 12k and b 5k, k cancel, so 12/5.